कुछ अच्छा होगा ना तो क्या होगा, पब्लिक चढ़ेगी। कुछ अच्छा हो गया तो क्या होगा, आप और मेरा मन करेगा भाई पकड़ लूँ शेर। बाजार के अंदर ऐसे गिरावट हो रही है कि इजराइल अमेरिका का युद्ध ईरान के साथ नहीं इंडिया के साथ हो रहा है। ये हमें देखने को मिलता है ना बाजार के अंदर, भाई गिरे जा रहे हैं 5-5, 10-10, 20-20 रुपए गिरे जा रहे हैं शेयर। माहौल लग रहा है ना कि मैं सब कुछ बेच कर निकल जाऊं जो अच्छे शेयर हैं, तो यानी कि ठग जाएंगे हम। बहुत बहुत धोखे खा लोगे आप, क्योंकि लॉस ले लोगे, बुक कर लोगे और उनसे बुक करोगे जिनका वास्ता बाजार की। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। देखो सर, आज जो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं आपको एक साइकोलॉजी समझाऊंगा और ये साइकोलॉजी 100% वर्क करती है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। तो आज हम जिन शेयरों के ऊपर बात करेंगे वो है रेलवे सेक्टर के शेयर हैं, जिनके ऊपर विश्लेषकों ने पहले बहुत अच्छी राय दी थी। अब विश्लेषक कह रहे हैं कि भैया ये इसी तरीके से ये टहलता रहेगा। अब इस तरीके से न्यूज़ आ रही है और उन खूबियों को समझेंगे जो आज आपको कोल इंडिया, चीनी स्टॉक यानी कि रेणुका शुगर हो गया, बजाज हिंदुस्तान शुगर हो गया, बलरामपुर चीनी हो गया, अन्य शुगर सेक्टर, प्राज इंडिया हो गया जो एथनॉल पर भी वर्क करते हैं, उनकी विशेषता भी आज आपको मैं समझाऊंगा कि इतनी गिरावट के बाद इन शेयरों के अंदर इतनी तेजी क्यों है ना। तो इनकी स्थितियों को समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बाजार के अंदर ऐसे गिरावट हो रही है कि इजराइल अमेरिका का युद्ध ईरान के साथ नहीं इंडिया के साथ हो रहा है। ये हमें देखने को मिलता है ना बाजार के अंदर, भाई गिरे जा रहे हैं 5-5, 10-10, 20-20 रुपए गिरे जा रहे हैं शेयर। फिर कह रहा हूँ, जिन शेयरों का वास्ता इन युद्ध की स्थितियों से भी नहीं है, जो काम बाहर भी नहीं करते, उनके शेयर भी गिरे जा रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि इन गिरावटों के अंदर भी कुछ विश्लेषक आ रहे हैं और अपनी राय देकर जा रहे हैं और हजारों वीडियो बन रही है, भ्रमित कर रही है हमें। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर बाजार में आपको ऐसा माहौल लग रहा है ना कि मैं सब कुछ बेच कर निकल जाऊं जो अच्छे शेयर हैं, तो यानी कि ठग जाएंगे हम। बहुत बहुत धोखे खा लोगे आप, क्योंकि लॉस ले लोगे, बुक कर लोगे और उनसे बुक करोगे जिनका वास्ता बाजार की पकड़ के साथ होता है शेयरों का, अच्छी कंपनियों का। तो यहाँ न्यूज आती रहेंगी, स्टाइल आपके बदलते रहेंगे और उन स्टाइल को आपको अपने अनुसार ही बदलना है। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूँ, तो किसी की भी बातों में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। देखो सर, बाजार, मैं फिर कह रहा हूँ ना, युद्ध ऐसा लग रहा है जैसे भैया भारत के साथ ही हो रहा है, शेयर गिरे जा रहे हैं। तो यहाँ वो सारी स्थितियाँ होंगी जो आपको आपके शेयरों से जुदा करके जाएगी। देखो सर, कल मैंने आपके लिए सुजलॉन एनर्जी के ऊपर फिर से वीडियो बनाई थी दूसरी बार। क्यों? क्योंकि पहली वीडियो कुछ लोगों को समझ नहीं आई थी, नेगेटिव कमेंट कर दिए थे। फिर मैंने पब्लिक वाली स्थितियों को, रिटेल वाली स्थितियों को बिल्कुल छान के आपके सामने रख दिया। कल फिर एक कमेंट आ गया। देखो सर, कमेंट को लोग कहते हैं क्यों पढ़ते हो? कमेंट से समझने का मौका मिलता है कि अगर ऐसे व्यक्ति बाजार के अंदर हैं तो फ्यूचर में हम बढ़िया कमा सकते हैं। ये एक मौका मिलता है कि भाई जिस दौड़ के ऊपर आप दौड़ रहे हो तो उनका माइंड कैसा है। सबको गिरावट है ना, अभी सबको टेंशन है, पर आपको ये पता लगना चाहिए कि इस दौड़ में ऐसे भी लोग हैं जो भ्रमित हैं। तो यानी कि आपकी विजय है। फिर बहुत बारीकियों से चीज़ें समझाता हूँ। एक कमेंट पढ़ेंगे सर, पढ़ना बहुत लाजमी है, बढ़िया मज़ा लगा इस पढ़ के। गोल गोल घुमाने में नंबर 1 हो, नहा धोकर सुजलोन के पीछे पड़ गए हो। नहा धो के सुजलोन के पीछे पड़ गए हो भैया। न्यूज आई है, न्यूज को समझा दिया, जो न्यूज छुपी हुई थी पब्लिक वाली वो समझा दी। कल उसका बिल्कुल अच्छी तरह समझाया, निचोड़ निकाल दिया। फिर ऐसे कमेंट आएंगे, लगता है ये या तो न्यूज देखना बंद कर दूं या लॉस बुक कर दूं, यानी कि इनको लॉस हो रहा है। ये तो लग रहा है मुझे इनकी बातों से। फिर भी इनको समझना चाहिए। और कोई शेयर तुम्हारे नॉलेज में नहीं है, यानी कि पूछ रहे हैं। नॉलेज में तो बहुत है भैया, पर बता तो नहीं सकते ना। तो ये थोड़ा सा टेंशन वाला विषय भी लगा कि इनको लॉस भी हो रहा होगा, और टेंशन वाला विषय ये भी है
कि वो रणनीति नहीं समझ पा रहे जो बाज़ार के अंदर चल रही है। तो भारतीय बाज़ार है भैया, जब भी क्या होगा स्थितियों के साथ आपको टेंशन दी जाएगी। देखो सर, एक चीज़ आपको पहले बता दूं मैं साइकोलॉजी को समझाने से पहले, कुछ अच्छा होगा ना तो क्या होगा, पब्लिक चढ़ेगी। कुछ अच्छा हो गया तो क्या होगा, आप और मेरा मन करेगा भाई पकड़ लूँ शेयर को। जैसे सुजलोन का बहुत अच्छा रिजल्ट आया था भाई, मैं भ्रमित हो गया, मैंने कहा इतना अच्छा रिजल्ट, मैं भी खरीदने वाला था उसे, मैंने खरीदा नहीं फिर। तो यानी कि कुछ अच्छा होगा तो पब्लिक चढ़ेगी, पर पब्लिक से पहले, अच्छा होने से पहले कुछ लोग पहले ही चढ़े जाते हैं उसके अंदर। यानी कि जैसे ही पब्लिक चढ़ेगी वो अपनी सफाई करके जाएंगे। अब ये नियम लागू होता है रेलवे स्टॉक में भी, चीनी जो आज स्टॉक भाग गए उसमें भी, और कल भी मैंने आपको ऑयल वाली कंपनियों के बारे में परसों समझाया था, तो उसमें भी लागू होता है। यानी कि कुछ अच्छा होगा, पब्लिक चढ़ेगी, पर उससे पहले ऑपरेटर चाल चल लेते हैं, नीचे बैठे रहते हैं। तेजी आई ना, क्या तेजी में आपके पास शेयर थे? नहीं। कब होंगे? जब आप सोचोगे 1-2 रुपये भाग गया जी, 10 रुपये भाग गया, 20 रुपये मैं खरीदूँ इसको। यानी कि आप भ्रमित हो रहे हैं उस चीज़ को पकड़ने के लिए जो सारी गिरावटों के बाद कुछ उज्ज्वलता आपको दिखा रही है। ओएनजीसी ऑयल इंडिया की तरफ ध्यान केंद्रित किसने किया? जेपी मॉर्गन ने। अमेरिका के एक फर्म ने, जेपी मॉर्गन ने ओएनजीसी ऑयल इंडिया को इसलिए अच्छा बता दिया क्योंकि हमारा जो क्रूड ऑयल है, हम 80 से 90% जो आयात करते हैं, अब उसके अंदर थोड़ा विघन आ रहा है युद्ध की वजह से ना, विघन आ रहा है युद्ध की वजह से। तो ओएनजीसी क्या करती है? उत्पादन करती है, यहीं खोज करती है। ऑयल इंडिया भी ये काम करती है। और मैंने आपको बता दिया कि दोनों कंपनी मिलकर भारत के जो हम उत्पादन करते हैं, हम खोज करते हैं, उस पर उत्पादन करते हैं, वो 15% कुल है। अब अचानक से आयात बंद हो जाएगी तो ये क्या 3-4 गुना बढ़कर करना शुरू कर देंगे काम? नहीं, उसमें सालों लग जाएंगे। तो मैंने आपको ये समझाया था कि न्यूज हमें लग रही है कि एक चीज़ बंद होगी, और वही चीज़ काम कौन कर रही है देश के अंदर, तो आपका माइंड जाएगा वहाँ, और माइंड जेपी मॉर्गन डाल। अब ऐसा नहीं कि वो कंपनी अच्छी नहीं है, कंपनी बेहतर है, पर हमारे पास समय नहीं है, और वो समय वाली चीज़ नहीं है कि आज अगर कुछ चीज़ बंद हो जाए और वो काम कोई और दूसरी कंपनी कर रही है, वो तो उत्पादन पहले भी उतना ही कर रही है ना, जब उसको बढ़ाएगी वो तब अच्छी होगी। ओएनजीसी कोई खराब नहीं है, ऑयल वाली कंपनी जो गिर रही है ना, वो भी कोई भी खराब नहीं है भैया, सिचुएशंस खराब हो रही हैं। उस सिचुएशंस में कोई अच्छा निखर कर आपके सामने आ रहा है तो अभी भी वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो सिचुएशन गिरावट वाली हो रही है। अच्छे सब है पर वो दीर्घकालीन लंबे समय के लिए अच्छे हैं। तो ये समझ में आ गया। जैसे ही जेपी मॉर्गन ने इन चीज़ों के बारे में बताया, ओएनजीसी में आज गिरावट आ गई है। उससे पहले ओएनजीसी भाग रहा था, आज उसमें गिरावट आ गई है। तो चीज़ों को समझो, हम क्या देख रहे हैं और कुछ लोग हमें वो दिखा रहे हैं और वही हमें चाहिए। अब आप समझो, कोल इंडिया के अंदर तेजी आ गई। कोल इंडिया पहले भी वर्क कर रहा है, सब कुछ वर्क कर रहा है। जैसे ही तेल गैस में संकट आ रहे हैं तो कोयला ज़्यादा से ज़्यादा उनका मूल्य बढ़ेगा और उसमें ज़्यादा वर्क होगा, तो यानी कि उसमें भी तेजी आ गई है। तो ये सिचुएशन चीज़ है, चीज़ों को समझो। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं, अब लेते हैं रेलवे स्टॉक को। आप समझ गए ना कि कुछ जो अच्छा होगा तो पब्लिक चढ़ जाएगी, तो यही वो साइकोलॉजी थी। अब इसको विस्तार से समझो। आईआरएफसी, आरवीएनएल, रेलटेल और आईआरसीटीसी के शेयरों में 50% से अधिक की गिरावट आ गई। विश्लेषकों का मानना है कि और अधिक संकीर्ण होगा, यानी कि इसी रेंज में ये गिरने की स्थितियों के साथ होगा। देखो सर, आज जो आईआरएफसी जितने भी रेलवे के शेयर हैं उसको देखकर अचंभित हैं, आश्चर्यजनक हैं कि ये इतने टॉप से नीचे गिर गया। आरवीएनएल 600 से नीचे आ रहा है, 300 से नीचे आ गया। आईआरएफसी 200 से एकदम 100 से नीचे आ गया, तो अचंभित है। तो फिर हम तब अचंभित क्यों नहीं हुए जब आईआरएफसी 24 रुपये से 200 में गया, आरवीएनएल 35 रुपये से 600 रुपये में कुछ ही महीनों में गया। तो तब अचंभित क्यों नहीं? क्योंकि वो हमारे पक्ष में चीज़ें आ रही थी, इसलिए हम वहाँ अचंभित नहीं हुए। अब हमारे पक्ष में नहीं है, क्यों? क्योंकि हम ऊपर फंसे हुए हैं, इसलिए आज हम अचंभित हैं। तो जो शेयर चाहे वो अच्छा हो बेकार हो, बड़ी तेजी के स्पीड के साथ जाएगा, वो कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग आएगी और फिर विश्लेषक आपको वो चीज़ें बताएंगे। यानी कि जब तेजी आ रही थी पब्लिक चल रहे थे, आज गिरावट आ रही है तो पब्लिक टेंशन में है। अब उन्हीं चीज़ों से टेंशन में है जो आईआरएफसी टॉप में लोगों के शेयर था,
आरबीएनएल बहुत अच्छा लोगों को लग रहा था। क्यों? क्योंकि वो 10, 20, 25, 25 रुपये भाग रहे थे। इसलिए हम अचंभित कहाँ में होना है, हम वहाँ पर नहीं होते। अब ये इनके सारे कंपनियों के काम सब अच्छे हैं, पर उस ऊंचाई पर पहुँचने में काफ़ी समय ले लेंगे। अभी ये भी ध्यान रखना। तो ये होती है चीज़ें। हमें प्रॉफिट बुकिंग एक नाम होता है, हम नहीं करते, दूसरे करते हैं। और प्रॉफिट हमेशा अपने को बचा कर ले जाना है कि अगर हमारा 100% शेयर है हमारे पास, उसमें कुछ प्रॉफिट आ रहा है, तो हमें अपना प्रॉफिट भी बुक करना पड़ सकता है, क्योंकि फिर बाद में ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी, है ना। तो 2 साल पहले रेलवे बाजार का सबसे लोकप्रिय क्षेत्र था, कौन था? रेलवे सेक्टर था। अब क्या हुआ? इसकी कहानी भैया भाई डमाडोल हो गई है। अब निवेशकों को धैर्य टूट रहा है, परीक्षा लिए जा रही है, IRFC, आरबीएनएल, इस तरीके की जो चीज़ें हैं। तो यहाँ आपको समझकर चलना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमें अपने को भी संभाल कर चलना है। देखो सर, मैं आपको उस पहलू से चीज़ें समझा रहा हूँ जहाँ हमारे अंदर बहुत नॉलेज आ सकती है। इससे पहले आपके लिए मैंने एक ओला की वीडियो बनाई है। अब बात करेंगे रेणुका शुगर, धामपुर चीनी, बलरामपुर चीनी, प्राज इंडिया एथेनॉल में बहुत अच्छा वर्क करता है। प्राज इंडिया हो गया और हिंदुस्तान शुगर, ये सारे के सारे चीनी वाले स्टॉक हैं और कहीं ना कहीं ये अच्छा खासा वर्क जो है एथेनॉल पे करते हैं। आज एथेनॉल पर लोगों का ध्यान केंद्रित हो गया। क्यों? क्योंकि न्यूज ही ऐसी आ गई है। देखो सर, जिस तरीके से क्रूड ऑयल जो है, यानी कि पेट्रोल, जो भी चीज़ें हम बनाते हैं जिससे, वो आने में हमें संकट का विषय हो रहा है। और कहीं ना कहीं पेट्रोल या डीजल के अंदर एथेनॉल मिलाया जाता है। हमारे देश के अंदर भी ये अभियान आज का नहीं है, पहले का है। यानी कि ये सारी कंपनियां पहले से ही चीनी और एथेनॉल पर वर्क कर रही हैं। आज अगर कुछ न्यूज के कारण तेजी आए या कुछ समझाने के कारण तेजी आए, तो उसे हम तेजी नहीं मान सकते। क्यों तेजी नहीं मान सकते? क्यों? क्योंकि युद्ध तो 3-4 दिन पहले का है। तब कोई विश्लेषक निकल कर नहीं आया कि आपको बता दे कि भैया रेणुका शुगर, धामपुर चीनी और ये एथेनॉल की स्थितियों के साथ अच्छे होने वाले हैं। किसने बताया? कब बताया? जब शेयरों ने आज आपको तेजी दिखाई। ये क्या फार्मूला है? जब अच्छी चीज़ हमें दिख रही है, उस वक्त जब सब गिर रहा है, और उस वक्त की युद्ध 3-4 दिन पहले का है, आज उसकी विशेषता लोगों को एथेनॉल की नज़र आ रही है। बताइए भैया, ये सारी कंपनियां बेस्ट हैं, ये एथेनॉल पे वर्क कर रही हैं। पर आज की तेजी या कल परसों की तेजी आप इस अंदाज से मत लगाना कि युद्ध में जो तेल कम हो जाएगा उसमें हम एथेनॉल मिला देंगे इसलिए अच्छा हो जाएगा। या फिर ब्राज़ील जो जैसा देश जो चीनी पर अच्छे वर्क करते हैं, उनका माइंड क्या है? एथेनॉल की तरफ जाएगा। नहीं, एथेनॉल का उत्पादन ज़्यादा करेंगे वो। भैया हम बढ़िया कर रहे हैं एथेनॉल का उत्पादन। न्यूज में क्या है कि जिस तरीके से वैश्विक प्रॉब्लम आ रही है तेल की, अब ब्राज़ील जैसे प्रमुख देश जो हैं, जो चीनी पे अच्छा वर्क करते हैं, उनका माइंड जाएगा कि चीनी को कम करता हूँ, एथेनॉल की तरफ बढ़ता हूँ। और यही चीज़ हमें समझाई जा रही है कि वो देश जब एथेनॉल की तरफ बढ़ रहा है तो देश के अंदर फिर चीनी के दाम बढ़ जाएंगे, फिर हम चीनी का उत्पादन ज़्यादा करने लग जाएंगे। भैया हम तो एथेनॉल का भी बहुत कर रहे हैं। हमारे पेट्रोल में एथेनॉल हम मिलाए जा रहे हैं मिशन के तहत। वो अलग बात है कि इनके अंदर तेजी आने के बाद शेयर नीचे आए हैं। जब ये न्यूज़ आ रही थी तब तेजी थी ना, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग आई है। आज एक दिन वो पासे पलट रहे हैं जो 3 दिन युद्ध की स्थितियां नहीं बताई गई कि भैया ऐसा भी हो सकता है, पर आज वो आपको देखने को मिल गया। चाहे वो कोल इंडिया हो, चाहे आपका तेल वाली कंपनियां हो, चाहे फिर ये चीनी वाली कंपनी हो। तो कोई विशेष प्रोग्राम नहीं हुआ चीनी वाले स्टॉकों में कि आपको बहुत अच्छा लगने लग जाए। आज गिर कहाँ से रहे हैं, उठ कहाँ से रहे हैं और कब उठ रहे हैं? यहाँ क्या हुआ है, चीनी वाले स्टॉक में पहले ही ऑपरेटर बैठ गए हैं। हो सकता है कल परसों फिर भगा दें, पर पहले वो बैठ चुके हैं इसके अंदर। ये माइंड लगाकर बैठना, क्योंकि यहाँ पर एक कहानी बताई जा रही है। तो कहानी समझ लो। बाजार में भारी बिकवाली के बावजूद बलरामपुर, धामपुर और अन्य चीनी कंपनियों के शेयरों में उछाल के क्या कारण है? फिर कारण भी बताए जाते हैं, उस कारण को आपको समझना है। न्यूज में सब कुछ है, पर फिर वो है ना, इसी वीडियो पे देखो कितने कमेंट आएंगे अब नेगेटिव वाले, जो समझेंगे नहीं। और जो ये नहीं समझ रहा है, जो मैं एनालाइज कर रहे हैं, भैया ऐसी एनालाइज फिर कोई आपको करके भी नहीं देगा। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। वो कहेगा इसे खरीद लो, वो कहेगा उसे बेच दो। आज रेलवे में तेजी आ गई, खरीद लो। कल गिरावट आएगी, बेच दो। आज ऑयल कंपनी में गिरावट आ रही है, बेच दो। कल तेजी आएगी, खरीद लो। आज चीनी में तेजी आएगी, खरीद लो। कल आएगा, बेच दो। ये तो बच्चे भी करेंगे भैया। तेल की कीमतों में वृद्धि से
एथेनॉल की ओर बदलाव को बढ़ावा मिलने की संभावना है। आज ये नज़र आ रहा है। तेल की कीमतों के ऊपर तो 3-4 दिन से वार्तालाप हो रही है, पर न्यूज आज हमारे सामने क्यों? क्योंकि शेयरों में तेजी आई है ना चीनी वालों में, और इसके परिणाम स्वरूप ब्राजील जैसे प्रमुख चीनी उत्पादक देश चीनी की बजाय एथेनॉल उत्पादन की ओर अधिक रुख कर सकते हैं। चीनी के बजाय एथेनॉल की तरफ ज़्यादा रुख कर सकते हैं। भैया ये विश्लेषक ने ये नहीं कहा, न्यूज़ लिखने वाले ने, कि भारत भी तो एथेनॉल की तरफ नहीं बढ़ेगा। भारत को नहीं चाहिए एथेनॉल मिलाने के लिए। भारत की तो चीनी के ऊपर बात डाल दी और ब्राज़ील को घुमा दिया एथेनॉल की तरफ। देखो, तो मैं अभी भी कह रहा हूं, या तो बाजार की समीकरण को समझ जाओ, या फिर बिना बात में पैसों को मत डुबाओ, क्योंकि लॉस भी वही देख सकता है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, लॉस भी वही देख सकता है जो बाजार के समीकरण को, शेयर की कीमत को और कंपनी के विस्तार को और उसकी नॉलेज को जो समझ सकता है। लॉस भी वही देख सकता है। वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो जैसे लॉस आया वो टेंशन में आ जाएंगे। सारी कहानी कही जा रही है, सब मैंने आपको बता दिया। और देखो क्या है कि जवाब में सट्टेबाजों द्वारा शॉर्ट पोजीशन कवर करने के कारण चीनी बाजार में वॉल्यूम में वृद्धि हुई है। तो यहाँ सट्टे बाजार की स्थिति भी आपको बता दी गई है। तो भैया ये वो चीज़ है जहाँ ब्राज़ील जाएगा एथेनॉल की तरफ, चीनी का उत्पादन कम करके, और हम चीनी की कीमतों को बढ़कर हम इस कारण तेजी आई है। वरना मैं आपको बता दूँ, रेणुका शुगर हो गया, हिंदुस्तान शुगर हो गया, जितनी भी चीनी कंपनियां हैं देश में अच्छा ही वर्क कर रही है। ये भी आप समझ कर चलना। तो ना तो रेलवे के स्टॉक खराब है, ना ऑयल कंपनी के, ना चीनी कंपनी के। खराब होती है सिचुएशंस और समझने की शक्तियाँ। तो सुजलॉन भी अपने हिसाब से सही है, पर उसको किसी ने समझा नहीं, क्योंकि उसने भी तो किसी को 4 से 80 में अमीर कराई है। अब जो अमीर नहीं हुए वो नहीं हुए, जो अब टेंशन में आ रहे वो टेंशन में आ रहे हैं। आज की वीडियो आपको कैसे लगी है एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ भैया मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, नहीं आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।